राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन एक चित्र है और कर्म उसका ब्रश। जो रंग तुम भरो वही चित्र बनता है। तुम सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, परंतु प्रभु देखते हैं, समय देखता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे कर्म खुद तुम्हारे साथ चलते हैं। कोई भी नहीं बच पाया है अपने कर्मों के फल से। और यही श्री कृष्ण का पहला और अटल सत्य है, कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले गांडीव नीचे रख दिया था, उसकी आंखों में मोह था, मन में भ्रम था और हृदय में द्वंद्व, परंतु कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि जब तक कर्म का बोध नहीं होगा, आत्मा मुक्त नहीं होगी। उन्होंने अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम्हारे शत्रु हैं उन्हें मारो, उन्होंने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वे जानते थे कि हर जीव को अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। प्रिय आत्मा, जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, वह दर्द वायुमंडल में नहीं खोता, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो जाता है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, वह उपकार भी कहीं नहीं जाता, वह भी लौट कर आता है। यही है जीवन का सिद्धांत, जो बोगे वही काटोगे। न समय पक्षपाती है, न ईश्वर केवल कर्म है जो न तर्क देखता है न भावना। वह तो केवल तुम्हारे द्वारा रचित क्रियाओं का सटीक परिणाम है। हर एक कर्म तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। जो आज बो रहे हो, कल वहीं तुम्हारे सामने खड़ा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते चलो लेकिन सजग होकर, भावनाओं में बहकर नहीं, लोभ में फंसकर नहीं, अहंकार में डूबकर नहीं, बल्कि एक साक्षी भाव से। क्योंकि जब तक तुम जागरूक नहीं हो, तब तक तुम्हारा कर्म तुम्हें डुबो सकता है। बहुत लोग जीवन में दुखी हैं और सोचते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, पर उन्हें यह नहीं दिखता कि कब उन्होंने माता पिता का अपमान किया, कब जीवन साथी की भावनाएं कुचली, कब बच्चों की आत्मा को अनदेखा किया। ये छोटे छोटे कर्म जो उन्हें सामान्य लगते हैं, वही आगे चलकर बड़े रूप में उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और तब वे सोचते हैं कि ये सब क्यों हुआ। परंतु कृष्ण कहते हैं, हर कर्म का लेखा जोखा समय से पहले ही तैयार होता है। कर्म न स्वर्ग देखता है न नरक, वह तो बस तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। जो तुम करोगे वही बनोगे। यदि तुमने सच्चे मन से किसी की मदद की है, तो वह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और यदि किसी का शोषण किया है, तो वो भी लौटकर आता है, शायद और अधिक वेदना के साथ। इसलिए कृष्ण हमें बार बार स्मरण कराते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इस ब्रह्मांड में कोई पक्षपात नहीं है, बस न्याय है, कर्म का न्याय। जब किसी का अच्छा समय चलता है, वह खुद को भगवान मान लेता है, और जब बुरा समय आता है, वह ईश्वर को दोष देता है। पर सत्य यह है कि दोनों ही समय उसके अपने कर्मों का परिणाम होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो आज हो रहा है वह कल किए गए कर्मों की छाया है, और जो आज तुम कर रहे हो वही कल का निर्माण करेगा। इसीलिए सजग रहो, सचेत रहो, क्योंकि जीवन हर पल अवसर देता है सुधार का, निर्माण का, प्रेम का। कई बार हम दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा मान लेते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि कर्म एक ऊर्जात्मक चक्र है। जो ऊर्जा तुमने किसी के प्रति भेजी, वही लौटकर तुम्हारे जीवन में आती है, शायद दोगुनी, शायद सौगुनी। और तब तुम समझ नहीं पाते कि इतनी पीड़ा क्यों मिली। पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हें वही मिलता है जो तुमने भेजा है। समय, माध्यम और रूप भिन्न हो सकता है, पर कर्म का फल निश्चित है। कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? कभी पूछा है खुद से, मेरे साथ जो हो रहा है उसका कारण क्या है? क्यों बार बार मैं वही गलतियां करता हूं? क्यों मेरे जीवन में वेदना आती है जब मैं सच्चाई पर चलता हूं? और कभी जवाब आया है नहीं, क्योंकि हम बाहर दोष ढूंढते हैं, पर कृष्ण भीतर उत्तर देते हैं, और वहां उत्तर है कर्म। यही तो है श्री कृष्ण की वाणी का मूल, कर्म से कोई नहीं बचा। न राजा, न भिखारी, न भक्त, न दुष्ट। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। जब द्रौपदी ने सहायता के लिए पुकारा, तो कृष्ण ने चीर बढ़ाया। लेकिन जब दुर्योधन ने अधर्म किया, तब कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महायोद्धाओं का विनाश सुनिश्चित किया। क्यों? क्योंकि वे सभी धर्म के विरुद्ध खड़े थे
और कर्म के न्याय से कोई नहीं बचा, चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो। यही न्याय है कृष्ण का, जो भावना से नहीं बल्कि कर्म के तराजू से तौला जाता है। जब युधिष्ठिर ने केवल एक झूठ बोला, अश्वत्थामा मरा, तब भी उसके रथ की ऊंचाई कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक झूठ भी उसकी सच्चाई के जीवन को छू गया। श्री कृष्ण ये नहीं देखते थे कि झूठ क्यों बोला गया, उन्होंने केवल ये देखा कि झूठ बोला गया। कर्म की न्याय प्रणाली में कोई भावनात्मक छूट नहीं होती, वहां केवल तथ्य होता है, तुमने क्या किया, कितने संकल्प से किया, उसका प्रभाव क्या पड़ा। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन सरल होगा, उन्होंने तो कहा हर कर्म की लाठी में आवाज नहीं होती पर चोट जरूर होती है। तुम आज किसी का दिल दुखाते हो और सोचते हो कि वह तो भूल गया, लेकिन ब्रह्मांड भूलता नहीं, वह पीड़ा तुम्हारी ऊर्जा में रच जाती है और अवसर पाते ही लौटती है, और तब तुम पूछते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यही भूल है, तुम कर्म के बीज बोते हो और फल आने पर ईश्वर को कोसते हो। जीवन में जितने भी क्रोध, द्वेष, जलन, मोह, लालच और अपमान हैं, वे सब आत्मा के चारों ओर कर्म की गांठें हैं। इन्हें तुमने खुद बांधा है और केवल तुम्हारा विवेक, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी कर्म शुद्ध ही इन्हें खोल सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था, युद्ध केवल मैदान में नहीं होता, युद्ध भीतर होता है, मन के भीतर, वासनाओं के भीतर, इच्छाओं के तूफानों में। और जब तक कर्म जागरूक नहीं होगा तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। कभी सोचा है क्यों कोई निर्धन जन्म लेता है, कोई धनी? क्यों कोई मां की गोद से वंचित होता है और कोई रत्नों में पला बढ़ा? ये ईश्वर का अन्याय नहीं, ये कर्म का फल है। पिछले जन्मों में किए गए कर्म ही आज तुम्हारे शरीर, तुम्हारे संबंध, तुम्हारी परिस्थिति बनकर खड़े हैं। तुम चाहो भी तो इससे भाग नहीं सकते। भाग्य, भगवान और ब्रह्मा सभी तुम्हारे कर्मों से बंधे हैं। यही श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना निर्माता है, क्योंकि वह स्वयं ही अपने कर्म रचता है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है और तुम किसी को अपमानित करते हो, तो तुम केवल शब्द नहीं फेंकते, तुम ऊर्जा भेजते हो और वह ऊर्जा लौटती है, हमेशा लौटती है। यही कारण है कि किसी के लिए बोली गई कटु बात वर्षों बाद भी तुम्हारे जीवन में अकेलापन बनकर लौट आती है। इसीलिए कृष्ण चेताते हैं, भाषा से पहले विचार को, विचार से पहले भावना को शुद्ध करो, क्योंकि जब भावना निर्मल होगी तब कर्म भी पवित्र होगा।